टोहाना में आंदोलनकारी किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देवेंद्र सिंह बबली की गाड़ी में सवार पीए राधे बिश्नोई पर गंभीर रूप से हमला भी किया गया है। हमले की घटना से गुस्साए विधायक देवेंद्र बबली ने प्रदर्शनकारियों से गाली गलौज की है। निजी सचिव राधे बिश्नोई को गहरी चोटें भी आई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, निजी सचिव राधे बिश्नोई को गहरी चोटें भी आई हैं। टोहाना में किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया है। विधायक देवेंद्र बबली ने प्रदर्शनकारियों से गाली गलौज भी की। मामला गर्माता जा रहा है। किसान नाराज हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है और प्रदेश की बीजेपी सरकार के प्रति भी किसान अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुत्ता बोलते हुए किसानों को कुत्ता। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस मौके पर मौजूद और किसी तरह से मामले को शांत कराने की कोशिश। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से देवेंद्र बबली का विरोध हो रहा है। ये किसान झंडे लेकर पहुंचे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए पुलिस किस तरह से बीच बचाव कर रही है, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भीड़ बेकाबू और इस बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ पुलिस प्रशासन। तीसरी तस्वीर, हमले में देवेंद्र बबली के पीए राधे बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, चोटें आई हैं उन्हें गहरी, उनका इलाज चल रहा है। तो किसानों ने विरोध किया है देवेंद्र बबली का। ये देखिए तस्वीर आप देखिए, पहले विरोध कितना उग्र होता जा रहा है। विरोध उग्र होता जा रहा है और हाथों में झंडे लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये किसान महेश कुमार हमारे साथ, हमारे हिसार के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए रंजना, आज टोहाना से विधायक जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली। वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जा रहे थे। दरअसल अपने हलके में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम उनकी तरफ से रखा गया था, जिसमें तमाम वो लोग जिन्हें किसी भी तरह की परेशानियां हैं वो अपने विधायक से मिलना चाहते हैं, तमाम ऐसे लोगों के लिए आज समय उपलब्ध करवाया गया था विधायक की तरफ से। लेकिन इस कार्यक्रम में जब पहुंचने की कोशिश विधायक कर रहे थे, उसी वक्त यहाँ किसानों की गाड़ियों ने उनके काफिले को घेरने का काम किया और यहाँ तक कि विधायक खुद ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह की टकराव की स्थिति वहां पर पैदा न हो। ऐसे में जब आगे पूरे काफिले को किसानों की गाड़ियों ने घेरने का काम किया तो पूरे काफिले को बैक ले जाने की कोशिश यहाँ देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से की गई थी। लेकिन पीछे जब ये काफिला ले जाया जा रहा था तो उस वक्त भी पीछे से भी इस काफिले को रोक दिया गया। वहां पर भी ट्रैक्टर ट्राली लगाकर इस काफिले को पीछे से भी निकलने का रास्ता नहीं दिया गया। इसके बाद आंदोलनकारी किसानों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाठी मार कर गाड़ी पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। महेश बने रहिएगा। देवेंद्र बबली खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर जो हमारे साथ बात करेंगे। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका टोटल न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा घटनाक्रम था, क्या क्या हुआ था? देखिए आज दो प्रोग्राम थे। एक मेरे प्रोग्राम थे, मैंने अपने कुछ करनी थी, मैं मार्केट में गया हुआ था और एक दिव्यांग भाइयों के लिए कैंप लगा हुआ था टीकाकरण का। तो वहाँ मेरे को वहाँ पर था और कुछ मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह वितरण कर रहे थे। तो मैं पहले अपने काम से जा रहा था तो थाने में घड़ी कुछ 2-3 लोग एक पीछे में आए
और सामने आके गाड़ी का चक्कर मारनी शुरू कर दी और मैं गाड़ी करीबन काफी दूर बैठने के साथ गया और जब पीछे से भी उन्होंने कुछ सामान डाल दिया इन बिटवीन नजदीक ही कोई अपना थाना सिटी हमारा, तो वहां से कहीं पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को लगी तो वो वहां से भाग कर आ गई। तो वहां से फिर उन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया, डंडे मारना, गाड़ी पे गालियां देना। और उसके बाद मैं वहां से फिर अपने सिविल हॉस्पिटल प्रोग्राम करने गया। तब तक उन्होंने गलत मैसेज पूरे कंस्टिट्यूंसी में देने का काम किया कि सिविल हॉस्पिटल प्रोग्राम करने आ रहे हैं। जब प्रोग्राम हमारे किसान भाइयों का एक आंदोलन है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन ये किसान को बदनाम करने की साजिश किसान का बेटा ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपको ऐसा लगता है, आपको देवेंद्र जी आपको ऐसा लगता है कि इस भीड़ में किसान नहीं थे? देखिए, किसान ये काम कर ही नहीं सकता। ये तो हमारे बड़े बड़े किसान का कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए उस बड़े बड़े किसान का दुरुपयोग करते हैं और वो सही बात किसान तक नहीं जाने देते, किसान को भड़काने वाली बातों को किसान तक भेजने का काम करते हैं। जिससे लंबे समय से जो ये किसान आंदोलन है उनमें उन लोगों को अपनी एक दुकान चलाने का मौका मिला हुआ है। वो किसान के बच्चे हैं ही नहीं। आप अगर उन सबकी सरकार आपसे उनकी सबकी जमा कौन लोग हैं जो दुकान चला रहे हैं? देवेंद्र जी, किसकी तरफ इशारा है ये? कौन लोग हैं जो दुकान चला रहे हैं? ये हर परिस्थिति में पास आती है जी। आप इनको जिनके फोटो हैं जिन्होंने मेरे पे हमला किया, पहले देखिए कि कौन है। इसकी सरकार पुलिस प्रशासन इनकी वायरी करे। ये सड़कों पे एक जैसे पंजाब के हालात हुए थे, इस टाइप के हालात ये प्रदेश हरियाणा प्रदेश के बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, ये किसान नहीं हो सकते। किसान हरकत कर ही नहीं सकता। किसान किसान तो है, किसान का बच्चा कभी भी हरकत करेगा ही नहीं। तो ये जो आपके पी हैं जो घायल हुए हैं राधे बिश्नोई, उनके बारे में भी जानकारी चाहूंगी। क्या उनकी हालत स्थिर है देवेंद्र जी अभी? हाँ, उन्होंने जो गाड़ियों पे लट लुट मारे हैं, कंच कोई टूट के उनके गर्दन में बैठ गया, पीछे से शीशे तोड़ के गाड़ियों के, और जान लेने की किस्म से कोशिश ही की थी। वो तो चलो वहाँ पुलिस प्रशासन आ गया था, उन्होंने बचाने का काम किया। उन्होंने तो अपनी तरफ से हमें मार ही दिया था। क्या देवेंद्र जी ऐसा भी लगता है कि निशाना आप थे? वो तो जी परमात्मा जाको रखे सही मार सके ना कोई। हम तो सेवक लोग हैं, तो बात में कोई सेवक लोग हैं जनता की सेवा के लिए। हमारे तो आदत में खोज, हमारे दादाजी ने इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ी। हम तो उनका खून है, उनके संस्कार हमारे पास हैं। हमारे पिताजी करते किसान के रूप में अच्छी किसानी करके गए, आज रूप में अपनी खेती बाड़ी व्यवसाय से अपने परिवार समाज भलाई के काम आज एक दिन के लिए थोड़ी किए, मतलब लंबा हमारा तो इतिहास है 3 पीढ़ियों का। तो बबली जिसने जैसा किया है परमात्मा वैसे सदा। एक आरोप और लग रहा है देवेंद्र बबली जी, एक आरोप और लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब आप उत्तेजित हुए तो आपके ऊपर अपशब्द बोलने का, गाली गलौज करने का भी। मैडम बिल्कुल, मैं भी एक इंसान हूँ, एक आदमी हूँ, मैं विधायक आदमी हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि आदमी हूँ। मैं भी एक सहन करने की एक सीमा होती है। आधा पौना घंटा तक मेरे को टॉर्चर किया गया, आगे पीछे से रोका गया, मेरी गाड़ी बच्चे मारे गए, मेरे बच्चों के लिए भद्र भाषा का यूज किया गया, खुले में दिख रही है मुझे, माँ बहनों की गालियां दी जाती। मैंने क्या नुकसान किया उन लोगों को? कौन लोग हैं और मुझे गाली देने का कोई रीजन तो बताते हैं, मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं, मेरी गाड़ी पर लट क्यों मार रहे हैं? मैं तो अपने काम से शहर में गया हुआ था। मैंने कोई रैली प्रदर्शन किया हो, मैं कहीं कोई हमारा कोई हमने पॉलिटिकल प्रोग्राम का मैंने अरेंज करके वहां गया हूँ। मैं तो ये तरीका थोड़ा है जी, ये तो गलत है। ये आज प्रदेश के हालात हैं, ये हमारे प्रदेश के में नहीं है। कहीं ना कहीं इस पे विचार करने की जरूरत आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार की है जी। आंदोलन के आड़ में जो भेड़िए हैं इनका इलाज करने की। देवेंद्र जी, क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं है? क्या पहले से ये जानकारी नहीं थी कि आप आने वाले हैं इस कार्यक्रम में? क्या पहले से नहीं पता था कि किसान इस तरह से विरोध जताने वाले हैं? देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? सर क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे हिसार के ब्यूरो चीफ भी लगातार बने हुए हैं। महेश, आप सुन रहे थे अभी देवेंद्र बबली क्या कह रहे थे? सीधा सीधा उनका इशारा है कि ये किसान नहीं है, इस भीड़ में किसानों की आड़ में कोई और है।
देखिए, साफ तौर से सरकार के नुमाइंदे होने के नाते वो ये बात कह सकते हैं कि किसान इस तरीके से हिंसा पर उतारू नहीं हो सकते और किसान का एक अपना चरित्र है, वो कभी भी हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ने का काम नहीं करता। आप महीनों से देख रहे हैं किस तरीके से आंदोलन देश भर में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन हिंसा के रास्ते पर जो असल किसान है वो कभी भी हिंसा के रास्ते को इख्तियार नहीं करता, किसी की भी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस तरीके से हमले की घटना को अंजाम दिया गया, यकीनन विधायक ये बात कह सकते हैं कि जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो किसान है, इस बात पर शक जाहिर किया जा सकता है। आंदोलनकारी किसानों ने ना तो आगे जो है बढ़ने का रास्ता दिया, ना ही उस काफिले को पीछे हटने का रास्ता दिया, और यही वजह है कि एक तरीके से घेरे जा चुके थे विधायक देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह बबली साफ ये कह रहे हैं कि किसी रैली को संबोधित करने या किसी राजनीतिक कार्यक्रम में वो शरीक होने नहीं जा रहे थे, वो अपने बाजार में किसी खरीदारी के लिए पहुंच रहे थे, और इसके अलावा कुछ लोग जो किसी भी तरह की समस्याओं से ग्रसित थे, उन्हें विधायक की मदद की जरूरत थी, ऐसे लोगों तक पहुंचने की वो कोशिश में थे और ऐसे एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए वो जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पहले उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को आगे से घेर लिया गया, उसके बाद पीछे से काफिले को घेर लिया गया, तो ऐसे में उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद गाड़ी पर भी दनादन जो है हमले की घटना को अंजाम दिया गया, लाठी का इस्तेमाल कर उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उनके पर्सनल असिस्टेंट राधे बिश्नोई, वो जो गाड़ी का शीशा टूटा वो उनके गले में जा धंसा और जिसकी वजह से अब उनकी सर्जरी करने की जरूरत इस वक्त पड़ रही है। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन आप इस तरीके से घेर कर हमले की घटना को अंजाम देंगे, यकीनन ये कानून व्यवस्था पर सवाल की घटना, सवाल यहाँ पर पैदा किया जा सकता है। विरोध जाहिर करना ये मुनासिब लगता है, काले झंडे दिखाना यहाँ तक भी मुनासिब लगता है। आप रास्ते में सामने खड़े हुए आपने विरोध जाहिर किया, यहाँ तक भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप घेर कर हमले की घटना को अंजाम देंगे तो यकीनन इसे एक आपराधिक वारदात की श्रेणी में लिया जा सकता है। विधायक खुद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुझे घेरने की जरूरत क्या थी और घेर कर हमले की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। बहरहाल आंदोलनकारी किसान अपने विरोध को लगातार आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारी किसान हर वो मौका इख्तियार करना चाहते हैं जहां किसी भी सरकार के नुमाइंदे का, खुद मुख्यमंत्री हो या विधायक सत्ताधारी दल से हो, ऐसे तमाम लोगों का विरोध करने का कोई भी मौका आंदोलनकारी किसान नहीं चूकते। चाहे सिरसा का जिक्र करें, फतेहाबाद का जिक्र करें, हिसार जिले का जिक्र करें, रोहतक का करें, जींद का करें, कुरुक्षेत्र का करें, तमाम वो इलाके जहां हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री इस तरह की घटना को झेलने के लिए मजबूर हो चुके थे और आखिरकार समझौता भी हिसार में आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच दबाव के चलते करना पड़ा। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता हिसार की घटना को लेकर हिसार पहुंच चुके थे, उसके बाद पुलिस से टकराव की घटना को लेकर जो एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई थी उसे भी वापस लेने का काम यहाँ सरकार को मजबूरन करना पड़ा है। तो कह सकते हैं कि हालात विस्फोटक हैं। हर दिन जो आंदोलनकारी किसान है हम देख पा रहे हैं किसान उग्र हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना उग्र हो रहे हैं किसान, और धैर्य की सीमा भी कहीं ना कहीं यहाँ टूटती हुई नजर आ रही है। महेश बने रहिएगा, हमारे साथ रमेश भट्ट भी जुड़ गए हैं फतेहाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये विरोध हुआ, क्या पहले से किसानों को ये जानकारी लग गई थी कि देवेंद्र बबली यहाँ आने वाले हैं? क्या पहले से ही विरोध का कार्यक्रम तय कर लिया गया था किसानों की तरफ से, या पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद था? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, बिल्कुल जो देवेंद्र बबली सरकार सामने निजी कार्यक्रम में जा रहे थे, किसानों की इसकी बनत थी, तो देवेंद्र बबली जैसे ही निजी कार्यक्रम में जाने के लिए निकले तो किसानों ने काले झंडे लेकर देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया। और बताना चाहूंगा कि देवेंद्र बबली जब कार्यक्रम में जाने वाले थे, इसकी बनत किसानों को साफ तौर पर थी। जी, तो यानी कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था विधायक देवेंद्र बबली का? देखिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल कार्यक्रम था। देवेंद्र बबली 41 साल में कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, वहीं उन्हें आज सरकारी स्तर का दौरा भी करना था, लेकिन किसानों द्वारा इस चीज के पहले ही पता था कि देवेंद्र बबली आज एक निजी कार्यक्रम में जाएंगे और सरकारी स्तर का दौरा करेंगे। इसको लेकर किसानों द्वारा पहले ही तैयारी की गई थी, जिससे देवेंद्र बबली सिंह की बबली गाड़ी निकली, किसानों ने काले झंडे दिखाया, देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया। थी रमेश बने रहिएगा, डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, जैसा कि रमेश भट्ट जानकारी दे रहे हैं कि ऑफिशियल कार्यक्रम था, किसानों को भनक लग गई थी, उसके बाद ये विरोध किया गया, तो क्या कहीं यहाँ पर प्लानिंग का फेलियर या प्रशासनिक फेलियर आपको नजर आ रहा है कि ये भीड़ इतनी अनकंट्रोल कैसे हो गई? इनका साफ तौर से मैं बात कह सकता हूं कि किसी भी तरह का फेलियर यहाँ पर नहीं है। इस तरह की घटनाएं अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। हिसार का
ये घटना का जिक्र मैं करता हूं जब एक एसआई अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर यहाँ पर पहुंचते हैं। 5 जिलों की पुलिस हिसार में तैनात कर दी जाती है। 50 कंपनियां फोर्सेज के, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान थे, 50 कंपनियों की तैनाती यहाँ पर कर दी जाती है। बावजूद इसके चोरी छिपे जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो हिसार में आयोजित करना पड़ता है। यहाँ तक कि मीडिया को भी वो वक्त नहीं बताया जाता जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर अस्थायी अस्पताल के पास उस ग्राउंड में उतरना था, वो जानकारी मीडिया तक को नहीं दी जाती, सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच जाए। 50 कंपनियों की तैनाती वहां पर की गई। उसके बाद भी आंदोलनकारी किसानों से टकराव की घटना हिसार में देखने को मिली थी। काफी तादाद में पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए थे और उसमें बड़ी तादाद में आंदोलनकारी किसान भी घायल हुए, जिसमें महिला किसान भी शामिल थी। यानी तैयारियों के लिहाज से इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। हमने पहले बहुत सारे ऐसे सिलसिलेवार घटनाएं देखी हैं जिसमें सरकार की तरफ से पूरी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई और आंदोलनकारी किसानों की तरफ से चुनौतियां यहां पर दी गई कि 24 से 48 घंटे में या तो कार्यक्रम को रद्द करो वरना वो कार्यक्रम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे जहां पर तंबू उखाड़ने का काम, हेलीपैड उखाड़ने का काम आंदोलनकारी किसानों की तरफ से किया गया। तो यहाँ एक महज विधायक का कार्यक्रम था और विधायक के कार्यक्रम के लिए जितनी पुलिस की जरूरत होती है उतनी पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई थी और इससे 10 गुना ज्यादा भी अगर पुलिस की तैनाती कर दी जाती तब भी इस तरह की घटनाओं को होने से नहीं रोका जा सकता। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 50 कंपनियां इस तरह की घटना को होने से नहीं रोक पाई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसानों का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, रोष बढ़ता जा रहा है किसानों का, और जो नाराजगी है वो तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। रमेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रमेश, मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं दोबारा से इस तरह की घटना ना हो, भीड़ कंट्रोल में रहे, किसान दोबारा से उग्र ना हो? फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? ये प्रकरण होता उसके बाद देवेंद्र बबली अपनी गाड़ी से चढ़ते और किसानों से उलझ गए थे, लेकिन किसानों से उलझे थे उसके बाद किसानों को रोक कर देवेंद्र बबली द्वारा किसानों को गाड़ी निकाली गई है। लेकिन इस बीच बात करिए, जिला प्रशासन डीएसपी मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद किसानों को शांत कर दिया गया है और देवेंद्र बबली का नीति प्रत्येक था इसमें पूरे प्रकरण में घायल भी हुआ है। जी, अब किसानों को शांत कर लिया गया है, लेकिन क्या पहचान हो पाई है कि किसने हमला किया, किसने लाठी डंडे बरसाए, या जो राधे बिश्नोई घायल हुए हैं किसने वार किया? ऐसी कोई पहचान हो पाई है? किसी को डिटेक्ट किया गया अभी तक? ये देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को फिलहाल सुलझाया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक देवेंद्र बबली किसानों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक किसान उनका विरोध करते रहेंगे। फिलहाल जो पूरा एक बार मामला डीएसपी जो है उनके द्वारा शांत कर दिया गया। जी, किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई आगे हो रही है रमेश? देखिए, अभी फिलहाल जो देवेंद्र बबली द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन उनके सचिव घायल हुए हैं। देवेंद्र बबली द्वारा कोई शिकायत दी जाती है तो आगामी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। महेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।